स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। और इस चैप्टर के तकरीबन कुछ 40 प्लस एमसीक्यूज हैं जो कि मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये ऑलमोस्ट आपके जो है पास्ट पेपर्स में कई मरतबा रिपीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ताल्लुक फेडरल बोर्ड से है, पिंडी बोर्ड से है, केपीके बोर्ड, सिंध बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसके अंदर हम जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ मैं उसका जो है इसके पीछे जो कंसेप्ट होगा वो भी कोशिश करूंगा कि आपका क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि क्लास 9 फिजिक्स के बाकी तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज भी मैं इसी तरह से अपलोड कर चुका हूँ, जिनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज को देखना चाहता है तो लिंक दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें और वहाँ से जाकर आप किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जी हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में हमें कहा जा रहा है कि the branch of science which deals with the study of properties of matter, energy and their mutual relationship is called। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर, एनर्जी और इनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, बाइमी जो ताल्लुक है, इसको स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, बी फिजिक्स, सी जियोलॉजी या डी केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम जो मैटर, एनर्जी और इसके म्यूचुअल रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है जी कि द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एट वेरी हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? ए प्लाज्मा फिजिक्स, बी एस्ट्रोफिजिक्स, सी साउंड या डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए प्लाज्मा फिजिक्स। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड इट्स एक्टिविटीज इज कॉल्ड। जमीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके और उसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनको स्टडी करने को क्या कहते हैं? ए सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बी हीट, सी मैकेनिक्स या डी जियो फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है डी जियो फिजिक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ, तो जियो फिजिक्स जमीन की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। एक एटम के जो आइसोलेटेड न्यूक्लियाई है इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा फिजिक्स, बी एस्ट्रोफिजिक्स, सी न्यूक्लियर फिजिक्स या डी बायोफिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, चूंकि नाम से जाहिर है आइसोलेटेड न्यूक्लियाई की स्टडी है तो ये फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इसको स्टडी करते हैं। ऑप्शन जो करेक्ट सी है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट वन, मच ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। हमारी जो यूनिवर्स है इसका ज्यादातर जो है वो हिस्सा वो किस से मिलकर बना हुआ है? सॉलिड से, लिक्विड से, प्लाज्मा से या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी प्लाज्मा। नेक्स्ट वन, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज एब्रीविएटेड एज। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसके लिए जो एब्रीविएशन है, जो मुखफ़फ़ है, जो शॉर्ट फॉर्म है जो हम यूज करते हैं वो क्या है? आई एस है, एस आई है, बोथ ए एंड बी या डी नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है बी एस आई। हम जब भी पढ़ते हैं हम कहते हैं जी फला फिजिकल क्वांटिटी की एस आई यूनिट, जैसे फोर्स की एस आई यूनिट, वेलोसिटी की एस आई यूनिट, तो इसका जो एब्रीविएशन है वो है एस आई। नेक्स्ट वन, द टर्म यूज इंटरनेशनली फॉर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स इज नोन एज। इंटरनेशनली जो मल्टीपल और सब मल्टीपल्स के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो क्या है जी? ए स्टैंडर्ड, बी साइंटिफिक नोटेशन, सी प्रीफिक्सेस या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट वन, मीटर रूल कैन मेजर द लेंथ एक्यूरेटली अप टू। एक जो मीटर रूल है वो उससे जो लेंथ हम मेजर करते हैं उसकी एक्यूरेटली कितनी लेंथ वो मेजर कर सकता है, छोटी से छोटी कितनी लेंथ वो मेजर कर सकता है? ए 1 मिलीमीटर, बी 1 सेंटीमीटर, सी 1 मीटर या डी 1 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ए 1 मिलीमीटर। मीटर रूल से हम 1 मिलीमीटर तक की छोटी चीज को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डैश कैन एक्यूरेटली मेजर अप टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है 1/10 ऑफ मिलीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर तक की चीज को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं? ऑप्शन है मीटर रूल, बी वर्नियर कैलिपर, सी स्क्रू गेज या डी ऑल।
तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट वन, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसकी एसआई यूनिट क्या कहलाती है? न्यूटन, केल्विन, किलोग्राम या डी, कैंडेला? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है डी, कैंडेला। नेक्स्ट वन, 1 मीटर रूल इज इक्वल टू, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻³ किलोमीटर, 10⁻+2 सेंटीमीटर या डी, ऑल? तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल। 1 मीटर जो है वो 10 की मिलीमीटर में देखें तो 10⁻³ होगा, किलोमीटर में 10⁻³ होता है, सेंटीमीटर में 10⁻+2 होता है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, इसलिए हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम मेजरिंग स्केल हैज अ वर्टिकल स्केल इन, वॉल्यूम मेजरिंग स्केल में जो वर्टिकल स्केल है उस वो हमें किस जो यूनिट में दिया गया होता है? ऑप्शन ए मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर क्यूब, सी बोथ ए एंड बी या डी नन? तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बोथ ए एंड बी। जो हमारे पास वॉल्यूम मेजरिंग स्केल होती है उसकी जो वर्टिकल स्केल है यानी अलोंग वाई एक्सिस जो स्केल गिवन होती है उसमें जो रीडिंग है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब दोनों में गिवन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन, 1 फेम्टो इज इक्वल टू, 1 फेम्टो किसके बराबर होता है? 10⁻+15, 10⁻−15, 10⁻−9 या डी 10⁻−12? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है बी, 10⁻−15। नेक्स्ट वन, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर या डी बोथ बी एंड सी? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट वन, टोटल लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल इज, जो वर्नियर स्केल होता है वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 1 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर या डी 1 सेंटीमीटर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी बी है स्टूडेंट्स, 9 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल आर, वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल कितनी लाइनें होती है, कितनी डिविजन होती है? 1, 9, 10 या 100? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 10। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने इन दोनों एमसीक्यूज में जो है कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर टोटल लेंथ पूछी गई है, टोटल लेंथ कितनी होती है? वो होती है 9 मिलीमीटर। और टोटल कितनी लाइंस होती हैं या कितनी डिविजन होती है? वो होती है 10। यानी इन 10 लाइंस के दरमियान जो लेंथ है वो कितनी है? 9 मिलीमीटर। नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है उसमें जो सबसे छोटी रीडिंग है स्मॉलेस्ट डिवीजन उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर या डी, ऑल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, सी है, 0.9 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल का जो मेन, वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल होता है उसके ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग है वो हमारे पास कितनी होती है जी? सॉरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये मेन स्केल की बात हो रही है। मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी रीडिंग कितनी होती है? 1 मिलीमीटर की। तो नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो अगला एमसीक्यूज है 18, इसमें कहा जा रहा है कि सेपरेशन बिटवीन डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर के जो वर्नियर स्केल की जितनी भी डिवीजन हैं उनके दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? 1 सेंटीमीटर का, 1 मिलीमीटर का, 0.9 मिलीमीटर का या डी, ऑल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सी, 0.9 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर के जो वर्नियर स्केल है उनमें ये जो छोटी लाइनें होती है, डिविजन्स होती हैं, इनमें डिस्टेंस जो है सेपरेशन ये 0.9 मिलीमीटर का होता है। नेक्स्ट वन, इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन इट इज नोन एज डैश जीरो एरर। अगर जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पर हो तो फिर ये जो जीरो एरर है वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, नो एरर या डी नन ऑफ दीज? तो स्टूडेंट्स दो तरह के ही एरर होते हैं, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पर समझ लें कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पर है तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है जी? पॉजिटिव जीरो एरर। इसी तरह नेक्स्ट वन, इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल
is on the left side of the zero of the main scale, then it is known as डैश जीरो एरर। तो ये ऑब्वियसली ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव साइड पर है वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के पॉजिटिव राइट साइड पर है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट साइड पर है तो फिर ये नेगेटिव होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, नेगेटिव। नेक्स्ट वन कि if zero of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale, then the zero error is to be ऑप्शन ए एडिड, बी सब्ट्रैक्टेड, सी मल्टीप्लाइड या डी डिवाइडेड। स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पर है मेन स्केल के, यानी कि अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर है, तो फिर हमने इसको करेक्ट करने के लिए हमने आंसर में से इसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है या डी डिवाइड करना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, सब्ट्रैक्ट करना होता है। स्टूडेंट्स आप ये ध्यान में रखें कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो आपने आंसर में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो आपने फिर आंसर में उसको ऐड करना है। तो इस 21 का जो आंसर है वो है बी, सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह अगले वाला, इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन जीरो एरर इज टू बी, इसका फिर ऑप्शन क्या है, एडेड, क्योंकि लेफ्ट साइड पर अगर है तो ये नेगेटिव जीरो एरर है, और नेगेटिव जीरो एरर के केस में हम आंसर में से उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 23, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर या डी 0.01 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज आर, स्क्रू गेज के जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर टोटल कितनी डिवीजन होती हैं, कितनी लाइनें होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है वो है 10, 20, 100 या 200। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 100। सर्कुलर स्केल के ऊपर जो है वो टोटल 100 लाइंस होती हैं, 100 डिवीजन होती हैं। नेक्स्ट वन, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज, स्क्रू गेज का जो पिच है वो कितना होता है, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट वन, if the zero of the circular scale is above the horizontal line then the zero error will be, अगर हमारे पास जो स्क्रू गेज है उसका जो सर्कुलर स्केल है, तो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो अगर हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर आ रहा है, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजेंटल लाइन, तो अगर ये जीरो जो है हॉरिजेंटल लाइन के अबव है तो फिर ये जीरो एरर जो है ये कौन सा जीरो एरर होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नन ऑफ दीज या नो एरर। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो वो जो हॉरिजेंटल लाइन है, दरमियान वाली जो लाइन होती है उससे अगर ऊपर होगा तो फिर ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो इसका ऑप्शन क्या है जी, बी, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। इसी तरह अगर वो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो हॉरिजेंटल लाइन से नीचे होगा, बिलो होगा, तो फिर ये पॉजिटिव जीरो एरर होगा। इसी ये हमारे पास अगला एमसीक्यूज है कि इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजेंटल लाइन देन द जीरो एरर विल बी। तो अगर जीरो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो हॉरिजेंटल लाइन से नीचे है तो फिर जीरो एरर क्या कहलाएगा जी, पॉजिटिव जीरो एरर। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए है, पॉजिटिव। नेक्स्ट वन, if the zero of the circular scale is above the horizontal line then the zero error is to be, अगर वो कहता है जी कि जीरो एरर जो है वो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि अगर ये नेगेटिव जीरो एरर है तो फिर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव जीरो एरर के केस में हम आंसर में उसको ऐड करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, एडेड। इसी तरह अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो फिर आंसर में से हम उसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यही हमें कहा जा रहा है कि इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर के केस में हम आंसर में से क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, बी, सब्ट्रैक्टेड। इसी तरह नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, फॉर द साइंटिफिक नोटेशन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी डैश डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट। साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है वो क्या है कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितने हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3
या डी नो? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 कि स्टूडेंट्स जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 1। नेक्स्ट वन, in screw gauge the distance moved forward or backward in one complete rotation of the circular scale is known as। अगर स्क्रू गेज का एक कंप्लीट रोटेशन हम फॉरवर्ड दें या बैकवर्ड दें, रिवर्स में दें, यानी उसको कंप्लीटली हम रोटेट करवाएं एक दफा, तो ये क्या कहलाता है उसका लीस्ट काउंट, पिच, कांस्टेंट या नन ऑफ दीज? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बी, ये इसका पिच कहलाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 32, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ फिजिकल बैलेंस इज यूज टू मेजर। फिजिकल बैलेंस को हम किस लिए यूज करते हैं? वेट मेजर करने के लिए, वॉल्यूम मेजर करने के लिए, सी लेंथ मेजर करने के लिए या डी मैस मेजर करने के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स, फिजिकल बैलेंस को हम मैस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 0.1 सेकेंड या 0.01 सेकेंड? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 0.1 सेकेंड। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट, लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच इज। डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 0.1 सेकेंड या 0.01 सेकेंड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेकेंड होता है। अब हम आते हैं जी नीचे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 35, इसमें कहा जा रहा है कि इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नोन एज। स्टूडेंट्स अगर आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो ये आपको याद पता होना चाहिए कि ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन दी गई है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट वन, द रेडियस ऑफ द वायर इज 0.022 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसका रेडियस हमें 0.022 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट 0.022 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये हमने बताने हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 या 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो है पहले ये समझ लें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें कोई भी नंबर दिया गया होगा स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखना है कि नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं। नॉन जीरो मतलब जो जीरो वाले नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें हमारे पास दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2। तो ये दो 2 जो है ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो नॉन जीरो डिजिट्स ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जो अगर जीरो शुरू में आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी दो नंबर के दरमियान अगर कोई जीरो आता है तो फिर वो वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो यहाँ पर फिर अगर हम देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनते हैं? दो ही बनते हैं, यानी ये दो जो टूज हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है जी बी 2। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.406 आर। अब ये इस नंबर में हमें पूछ रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1.406। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। और ये वाला जो जीरो है ये दो नंबर्स के दरमियान आ रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दो नंबर के दरमियान अगर कोई जीरो आ रहा हो तो फिर वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही होता है। तो यहाँ पर फिर हम काउंट करें टोटल कितने हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास? 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए 4। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.40 इंटू 10 की पावर 5 आर। हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपके पास कोई नंबर हो तो ये 10 की पावर 5 से पहले पहले आपने देखना है कि इसमें जो है हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर हम देखिए 1 है, 4 भी है और ये वाला जो जीरो है ये चूंकि इस 4 और इस 10 के दरमियान आ रहा है तो ये भी फिर इंक्लूड होगा। तो फिर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बने? 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी 3। नेक्स्ट वन, वर्नियर कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज डैश ऑफ द वर्नियर कैलिपर। जो वर्नियर कांस्टेंट है इसके लिए दूसरा नाम हम क्या यूज करते हैं? ये वर्नियर कैलिपर का क्या कहलाता है? पिच,
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वर्नियर वैल्यू, या डी लीस्ट काउंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी लीस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट को हम लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, द जीरोज इन बिटवीन द डिजिट्स आर कंसिडर्ड। जैसे मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कि अगर हमारे पास दो डिजिट्स के दरमियान अगर कोई जीरो आएगा तो फिर वो भी क्या कंसिडर किया जाएगा, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, सिग्निफिकेंट। दो नंबर के दरमियान अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होता है। नेक्स्ट वन, 10 की पावर +6 स्टैंड्स फॉर। 10 की पावर जो +6 है, इसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये क्या कहलाता है, माइक्रो, पाइको, नैनो या मेगा। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी मेगा। 10 की पावर 6 को हम मेगा कहते हैं। इसी तरह 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू, 1 माइक्रो सेकेंड कितने सेकेंड्स के बराबर होता है, 10 की पावर -9, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 या 10 की पावर -12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 को हम माइक्रो सेकेंड कहते हैं। नेक्स्ट वन, टू मेजर करेक्टली द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अगर हमने किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम वो ठीक फाइंड करना है, द आई मस्ट बी केप्ट ऑन द डैश सरफेस ऑफ द मेनिस्कस। तो फिर जो आई है वो हमने किस पॉइंट पर रखनी है, लोअर सरफेस, अपर सरफेस, मिडिल सरफेस या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये है ए, लोअर सरफेस ऑफ द मेनिस्कस। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है, सॉरी लास्ट एमसीक्यू जो है इस चैप्टर का, उसमें हमें कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ ड्राइव यूनिट्स इन एसआई सिस्टम आर। एसआई सिस्टम में जो नंबर ऑफ ड्राइव यूनिट्स हैं वो कितने हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट जो ऑप्शन है वो है डी मल्टीपल। यहां पर अक्सर बच्चे इस 7 को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके जहन में होता है बेस यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये बेस यूनिट्स नहीं पूछ रहा आपसे, ड्राइव यूनिट्स पूछ रहा है। तो ड्राइव यूनिट्स ये लातादाद होते हैं, बेशुमार होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा, मल्टीपल। लेकिन अगर आप से यहाँ पर बेस यूनिट का पूछा जाए तो फिर बेस यूनिट जो है वो 7 ही होते हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर के तमाम एमसीक्यूज हैं ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज हैं वो अच्छे तरह से समझ आ गए होंगे। आपने स्टूडेंट्स इस वीडियो के को जो है वो एक दफ़ा अगेन देखना है ताकि आपको ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो आपके जहन में बैठ जाएं। और इसी में से इंशाल्लाह आपके जो है बोर्ड के पेपर में अगर कोई एमसीक्यूज आएगा इस चैप्टर से तो वो इसी के अंदर से आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और अपने तमाम क्लास फेलोज के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।